नमस्कार दोस्तों, हम है PSSM कोई संस्था नहीं। हम सब जो एक एक शख्स इससे जुड़ा है वो है PSSM। मैं हूँ PSSM, आप हो PSSM, हम सब हैं PSSM। हम हैं PSSM की इस मंच पर आज जो हमारे साथ हैं वो लक्ष्मी जी हैं। वो मुंबई से हैं। उनको ध्यान से जुड़े हुए आज 10 साल हो चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं उन्होंने अपनी ध्यान की यात्रा कैसे शुरू की। क्या कोई स्पेशल खास व्यक्ति था जो उनको ध्यान में लेकर आया? आइए उनसे ही जानते हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी जुजारे है और धन्यवाद करती हूँ मैं पिता महापत्री जी को और स्वर्णमाला पत्री जी को, वहाँ अपने गुरु माता है, उनको मैं आत्मावंदन कहती हूँ। धन्यवाद मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। लक्ष्मी जी, हम जानना चाहेंगे आप ध्यान में कैसे आई और कौन सा खास व्यक्ति है जो आपको ध्यान में लेकर आया? हाँ, मुझे 10 साल इस मेडिटेशन में जुड़कर हुआ है। इस मेडिटेशन में आने से पहले मुझे मेरी जेठानी जी ने मुझे इस मेडिटेशन के लिए लाया। उनको मैं आत्मवंदन में धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा उन्होंने दिया। मुझे पहला गुरु मैं उनको ही बोलना चाहती हूँ क्योंकि हर फिल्म में एक कोई ना कोई सिखाने के लिए होना चाहिए। फिर मुझे ये आध्यात्मिक का जो रास्ता उन्होंने दिखाया, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये सीरियल्स ने तो दुरानी जेठानी का नाम बदनाम कर रखा है, पर आपके जीवन में तो जेठानी एक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु बन के आई है। जो भी उन्होंने सीखा तुरंत मुझे, अभी भी मुझे जो भी उन्होंने अलग अलग सीखते हैं, लेकिन वो जो भी सीखा मुझे पहले बनती है क्योंकि मैं जो भी मैं डीपली जाना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे वो रास्ता सही होना चाहिए। कुछ ना कुछ मुझे उससे फील हो, इसके लिए मैं आगे जाना। लेकिन ये मेडिटेशन में आते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसीलिए कंटिन्यू यही रखा 10 साल से भी। अभी फिर मैं आगे ज़िंदगी में पूरा मैं यही मेडिटेशन कंटिन्यू करना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी, आपको 10 साल हो गए ध्यान करते करते। आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए इस ध्यान करने से? इस ध्यान से मुझे पहले तो मेरे घर में तो मेरा फैमिली तो इतना नहीं होता था। मुझे पति का भी इनकम इतना नहीं था, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स था, हेल्थ भी प्रॉब्लम था। मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, इसके लिए घर में पूरा चिड़चिड़ाहट, झगड़ा होता था। इसका सब पूरा असर बच्चों पर पड़ता था। बहुत ही उनको मारना पीटना, मेरा नेचर बहुत एग्रेसिव होना, बहुत ही गुस्सा आ जाना, वो सब गुस्सा पूरा बच्चों पर निकालता था क्योंकि पति तो निकल जाते, सुबह जाएंगे तो रात को आएंगे। दिन भर बच्चे झेल देते थे। उन पर असर पूरा उनका पढ़ाई पर भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सब मुझे मन में रहता था, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलूँ, ये सब मेरी जेठानी ने मेरे साथ 1.5 महीना रहकर उन्होंने देखा। लेकिन ये मन से बहुत अच्छे है, लेकिन इसका जो नेचर अच्छा है, लेकिन इसको जो भी है वो हो रहा है फाइनेंशियली प्रॉब्लम, लेकिन वो अकेले कितना मदद कर सकती है। लेकिन उससे मैं ये भी था कि मुझे किसी से मांगना नहीं है। किसी का मांग कर मैं कितना दिन गुजारा करूँगी, ये उनको भी मालूम था। ये 1 रुपये भी मांगेगी नहीं, लेकिन इसको कैसा आगे लाना है उसको उनको ये था। फिर उनके हाथ में मेडिटेशन था, पहले ही वो करती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था वो मेडिटेशन ही करती है। मेरे घर पे उन्होंने 1.5 महीना किया, उसका असर बोलते ना, कोई मेडिटेशन घर में एक भी किया तो उसका ऑरा सब पूरा घर में फैल जाता है। तो उन्होंने 1.5 महीना किया। फिर बाद में मेरे ही घर में मेरे ही साथ रहती थी, उनका ऑरा ये हुआ तो उन्होंने मेरे घर से फिर जाने के बाद उनको एक ही मन में आया कि उनको मेडिटेशन सिखाना है, इसी कैसे ही मेडिटेशन सिखाना है।
तो ये बोल नहीं सकती थी, लेकिन मेरा गुस्सा और नेचर देख के उन्होंने बोल नहीं सकते थे। वो फिर एक पत्री सर को ध्यान से लाभ और ध्यान कैसा करना है, छोटा सा ही बुक था, उस पर सिर्फ पत्री सर ही थे मेडिटेशन में बैठे हुए आसन पर। एकदम फ़ोटो देखते ही किसी को भी ऐसा लगेगा कि ये सर को पूरा ऑरा बोलते, सिर्फ फ़ोटो देख के भी उनको पूरा ऑरा उनका ये हो जाता है। मतलब वो एक छोटी सी बुक पे, इतनी सी छोटी सी बुक, और उस पे एक पितामह का फोटो था, और वो और उन पर उनमें सिर्फ ध्यान कैसा करना है और ध्यान से क्या लाभ होता है और पिरामिड्स का क्या एनर्जी है, उतना ही सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में था। और तेलुगु में, हम लोग तेलुगु पढ़ते हैं, आंध्रा के हैं तो तेलुगु आता है, पितामह के बहुत तेलुगु बुक्स है, उन्होंने भेज दिया था, इनके हाथ से भेज दिया, लेकिन वो डायरेक्टली भी नहीं दिया, इनके हाथ से भेज दिया, वो उन्होंने टेबल पे रख दिया। तो मैं टेबल साफ़ करते करते देखा, फिर मैं उस टाइम पार्ट टाइम जॉब करती थी, वो बुक लेके बैग में डाल के चली गई, देखेंगे फिर बाद में जाके। वहाँ पर काम करते करते वो जो भी फ्री मिला उसी टाइम पूरा बुक पढ़ लिया, वहीं पर बैठा मैंने। सिर्फ सिंपल ही है, अब क्या है, आंखें बंद करना है, हाथों को उंगलियों को आपस में फंसाना है, पैरों को क्रॉस करके बैठ जाना है। सिंपली कोई भी सीख सकते हैं, इतना सिंपल लैंग्वेज में दिया है सर ने, पत्री सर ने। मैंने वहीं पर ट्राई किया, लेकिन वहाँ काम पे ना आंखें बंद नहीं कर सकते ना, और थोड़ा सा ये किया 5-10 मिनट, फिर भी मैंने फ्री मिला तो 5 मिनट बैठा, उसी टाइम मुझे सर में भारी होने लगा। सर में जो ब्रह्मरंध्र बोलते हैं हमें यहाँ पर, बहुत खिंचावट होने लगा, सर भारी होने लगा। मुझे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इतना लाभ करके दिया है बुक में सर, तो गुरु बोल रहे हैं, लेकिन इतना मुझे इतना कैसा ये हो रहा है। मैं फिर वहाँ से बुक क्लोज करके फिर घर पे आई। शाम को मैंने एक्सपेरिमेंट, मुझे बहुत ही मन में ये हो जाता है कि मैंने कुछ सीखा तो तुरंत किसी को सिखाना चाहिए, और उसका क्या एक्सपेरिमेंट है वो बताना चाहिए। मुझे क्यों हो रहा है, दूसरों को ही होना चाहिए, होगा तो फिर सबको होगा। फिर मैंने उसी दिन शाम को आते ही इनको और बच्चों को दोनों को भी बिठाया मेडिटेशन के लिए। ये बुक तो लाया मेडिटेशन का बुक, तो उनको बिठाया, उन्होंने भी किया, उनको कुछ नहीं, शांत लगा। फिर मुझे ही क्यों हुआ, इसको आगे कौन लेके जाएगा, ये तो मुझे नहीं हो रहा है। तो उस टाइम उनको भी 15 मिनट बिठाया, उनको दोनों बच्चों को भी और पति को, दोनों को, सब तीनों को भी अच्छा लगा। मुझे ही ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे पहले से ही अंदर से ही बीमारी है, तो वो सब बाहर निकालने के लिए ऐसा सर भारी होता है, ये बाद में पता चला। फिर जिज्ञासा कैसे जिज्ञासा शांत नहीं हुआ उससे। फिर मैं जेठानी का चालू ही था, ये तो इसको लाना है। फिर वहाँ सेंटर में सुरेश सर, एंजल सुरेश सर बोलते हैं अभी, तो उनको बोला मेरा नेचर और सब, उनको सब एक्सप्लेन किया सर को। सर ने तुरंत मुझे फ़ोन किया, आधा घंटा तक उन्होंने मुझे, जो मेन पॉइंट था वो जिज्ञासा मेरे अंदर है पहले से ही, मेरे अंदर क्या चाहिए उनको सर को पूरा पता था तब, क्योंकि सब पूरा उन्होंने बताया जेठानी। तो एक ही पॉइंट पकड़ा सर ने, आप मेडिटेशन करोगे तो आपका पति का इनकम भी बढ़ जाएगा, आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने बोला, अरे मेडिटेशन करने से इतना सब कुछ होता है, तो मुझे भी सीखना है, करना है। सर ने आधा घंटा ब्रेन वॉश किया, फिर बाद में मेरे पति को भी फ़ोन किया मैंने बोला ठीक है, मैं आपका सेंटर कहाँ है, मुझे एड्रेस दे के रखिए, मैं आ जाऊँगी, जब फ्री रहेगा तो बच्चों को मैं लेकर आ जाऊँगी। तो सर ने तो बोला फ्री में है, तो इसके लिए मुझे आगे बढ़ने, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली वैसे ही प्रॉब्लम था, फ्री बोला तो मैंने कंटिन्यू करने के लिए वहाँ पर सेंटर पर जाना लगी। फिर वहाँ सेंटर में बंद था, तो मेरी जेठानी ने बोला उस दिन, उनका भाई व्यासराज करके, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे मेडिटेशन में बिठाया था, वहाँ 1 घंटा बिठाया। उन्होंने बोल दिया, तो ये 1 घंटा मैंने 1 घंटा ध्यान फर्स्ट टाइम किया था उस टाइम, पूरा मेरे बच्चों के साथ।
फिर वहाँ से मैंने कंटिन्यू ध्यान करना और पूर्णिमा ध्यान किया, फिर उसके बाद कभी ध्यान नहीं छोड़ा आपने? कभी भी नहीं छोड़ा अभी तक। तो ध्यान का कुछ खास एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहेंगे? पूर्णिमा ध्यान अरेंज किया था फर्स्ट टाइम उसी एक ही मंथ के बाद शीला मेहता जी के घर पे। उस टाइम हमने पूरा रात भर हमने ध्यान किया था। वहाँ मुझे साइनस का, ये ध्यान में आने से पहले मुझे साइनस का प्रॉब्लम था बहुत ही, मतलब कुछ भी ठंडा खाओ पियो तो मुझे तुरंत सर्दी खांसी और बुखार होने लगता था। इसकी वजह से मुझे ये कुछ भी ठंडा या बहुत आइसक्रीम का खाना या खूब ठंडा पानी पीना का भी मना था। तो उसके लिए बहुत मैंने एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब इलाज किया था और ऑपरेशन तक बोला था। तो ये ऑपरेशन भी करने से मुझे बच्चों को छोड़ के जाने के लिए नहीं हुआ। वहाँ पर शीला मेहता जी के घर रात को पूरा कंप्लीट हमने किया। वहाँ पर ठंडा सब रखा था, खाना पिया और ठंडा भी पिया। उस दिन पूरा आफ्टर मेरा हीलिंग हुआ, पूरा बॉडी तुरंत रात तक किया। सुबह में हम लोग घर पर आए तो मुझे बुखार और सब पूरा बदन पूरा गर्म हो गया था। फिर भी मैंने उठ के बच्चों को स्कूल भेज दिया करके। लेकिन उसी टाइम फर्स्ट टाइम मैंने रात भर किया था तो मुझे जेठानी पूछने के लिए आई थी, क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसा लगा। नहीं, मुझे तो पूरा अंदर से पूरा फीवर हो रहा है, मुझे उठ नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने तभी मास्टर्स को भी, यहाँ बालाजी सर, महेश सर थे, सबको बुलाया, मेरे घर पे ही ग्रुप मेडिटेशन किया। और उन्होंने कहा ये मेडिटेशन से ही आपको हीलिंग हो जाएगा, हीलिंग हो रहा है, आपका बॉडी में जो भी है वो निकल रहा है मेडिटेशन की वजह से। ये गोली नहीं खाना है, अब बिना गोली से आपको ये ठीक हो जाएगा। मैंने उनका बात मानकर मेडिटेशन में दिन भर किया। उस दिन से मैंने कोई भी छोटी मोटी हो, मैंने गोली खाना बंद कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई खास आपको टीबी भी हुआ था, वो भी क्या ध्यान से ठीक हुआ क्या? हाँ, ये तो बोलते हैं ध्यान में आने से सब बीमारियां चली जाते हैं, और ये तो बोलते हैं, लेकिन हम जो कर्मस करके आते हैं वो जो भी जन्मों जन्मों का, ये उसका वजह से बीमारियां आते हैं। तो ये बीमारियां आया करके हम लोग डरना नहीं चाहिए। बीमारी से भी हम सीख सकते हैं। ये तो टीबी मुझे अटैक हुआ, उसमें से मैंने ये सीखा कि टीबी सब मुझे पूरा रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, सभी ने बोलने लगे अरे ये टीबी हुआ है, उसके लिए तो नॉनवेज बहुत ही अच्छा है, उसको जल्दी क्यूर हो जाएगा। डॉक्टर्स ने भी यही बोलने लगे, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं छूना है। अभी मैंने इतना मेडिटेशन से मैंने इतना कुछ पाया है, लेकिन ये नॉनवेज खाने से क्या मतलब है? किसी जानवर का मैंने अपने लिए खाकर उसका जीना क्यों ये करना है? अपने लिए उनका जान क्यों लेना है? मैंने उस टाइम मैंने ठान लिया। सर, डॉक्टर्स को भी बोला, सर आप कुछ भी बोलिए, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, दूसरा कुछ होगा तो बता दीजिए आप। मैंने 2-3 दिन उनको ऐसा बोल दूध में करने लगी। उन्होंने, डॉक्टर्स ने भी बोला नहीं मैडम आप खाना ही पड़ेगा, ऐसा कैसा, आपको जल्दी क्यूर होके जाना है कि नहीं? मैं तो क्यूर हो जाऊंगी लेकिन ये नहीं खाऊंगी बिना, और ये बिना नॉनवेज। और घर वालों ने भी बोला टीबी के लिए लहसुन बहुत अच्छा है, उसको लिए बहुत खाना अच्छा है। मैंने लहसुन भी नहीं छुआ, लहसुन भी नहीं खाया और नॉनवेज भी नहीं खाया। और ये कोर्स टीबी का 9 मंथ्स का बोला था। मैंने जब भी टेस्टिंग के लिए जाती थी वहाँ पर उन्होंने 5 मंथ्स में ही बंद करवा दिया, बंदा हुआ। बहुत अच्छा है आपका, कुछ नहीं अभी बंद कर दो। वाह, वेरी गुड। कि 9 महीने में होता है वो 6 महीने में हो गया, और वो भी बिना नॉनवेज खाए। किसी को ये 9 मंथ्स खा के भी फिर दोबारा अटैक हुआ है, मैंने सुना भी है और हुआ भी है मेरे लड़के का फ्रेंड केस में। ये तो ध्यान का एक अद्भुत चमत्कार है कि नॉनवेज खाए बिना आप ठीक भी हो गए और जल्दी भी ठीक हो गए।
लक्ष्मी जी, एक हम ध्यान से बोलते हैं कि अगर ध्यान में हम कोई संकल्प करते हैं तो उससे सृष्टि होती है, तो आपके जीवन में कुछ हुआ? हाँ, हुआ मैडम। ध्यान से संकल्प, ये ध्यान से संकल्प शक्ति बोलते हैं। ये जो भी मन में आपको इच्छा हो तो वो एक बार अगर बोल के मेडिटेशन करो कंटिन्यू 40 दिन तक, वो 40 दिन के अंदर भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है। वैसे मेरे लाइफ में भी हुआ। मैं रेंट के घर में थी, पहले से ही मेरा ये घर का प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हो गया। वहाँ पर रेंट से मुझे, अगर ये रेंट का घर से मुझे बाहर निकलना है तो अभी मैं खुद का घर में जाऊँगी, यही संकल्प करके मैं बैठा था। वो 40 दिन का अंदर क्या, मुझे 15-20 दिन में ही हुआ। ये मिरेकल्स मेडिटेशन के द्वारा ही हुआ है। ये अगर ये, हाँ, घर में मुझे तो हुआ, लेकिन मुझे वो घर लेने के लिए पैसे का अरेंजमेंट में भी इतना मदद हुआ कि किसी को भी मैंने बोला, तुरंत मेरे भाई हो, मेरी बहन हो और मेरी जेठा को भी हो, उनको भी बोला तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। 40 दिन के अंदर मैं वो घर पे भी गई, मतलब रहने के लिए। संकल्प से सृष्टि का सृष्टि अनुभव आपने अनुभव पूरी तरह पूरा से किया है। लक्ष्मी जी, आप पितामह से मिली हैं क्या कभी? हाँ, मैंने फर्स्ट 2012 में ही मैंने पहली बार वो करताल पिरामिड में गई थी, ध्यान महाचक्र में। वहाँ तो मैंने दर्शन किया। वो दत्त गुरु का, वो दत्त जयंती था उस दिन, उसी दिन मैंने पितामह को मैंने दर्शन किया। मुझे तो सिर्फ दत्त गुरु का जैसा ही उनका दर्शन मिला उस टाइम। फिर बाद में वहाँ तो इतने भीड़ में, लाखों लोगों में, तो मुझे नज़दीक से उनका मिलने को नहीं हुआ। और मुलुंड पिरामिड में जब आए थे, उनको राम बाबू के घर में मुझे नज़दीक से एकदम उनका पैर छूकर, उनका पैर सेवा करने के लिए, पैर दबाने के लिए भी मिला था। उनका सेवा करने से भी, उनका बिल्कुल उनको छूने से और से भी उनका खरमास निकल जाते बोलते। मुझे ब्रेस्ट में इतना पेन था, सिर्फ मैं 15-20 मिनट पितामह का पैर दबाने लगी तो मुझे वो ब्रेस्ट का पेन सब पूरा चला गया। जो इतने सालों से आपको परेशान कर रहा था। इतने सालों से मुझे ब्रेस्ट में पेन, हर पीरियड्स में, हर मंथ मुझे पेन हो रहा था, 15-20 दिन। और मैं उसके लिए भी दवा भी कोशिश किया, नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ 15 मिनट पितामह के पैरों के पास थे तो वो सालों का दर्द मुझे चला गया। अद्भुत। पितामह का तो छूना ही मैग्नेट की तरह है। उनका ऑरा में अगर नज़दीक से ही बैठो तो वो बहुत भाग्य मिलता है। लक्ष्मी जी, PSSM में आने के बाद लोग बोलते हैं जीवन का उद्देश्य मिला, आपको मिला क्या? मेरा जीवन का उद्देश्य में मेरा हेल्थ क्यूर हो गया, मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरे बच्चों का पढ़ाई में भी मेडिटेशन, हर किसी न किसी में बच्चों को भी मैंने, कुछ भी हो मेडिटेशन करो, सिर्फ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाता था उनका। अभी भी मैं रिसेंटली उनको, बच्चों को परेशान हो रहे थे सब बहुत ही, और लॉकडाउन की वजह से भी उनका पढ़ाई में भी, पूरा लॉकडाउन बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा, मेरे बच्चों का पढ़ाई कंप्लीट हो गया और उनको जॉब भी मिला, बहुत अच्छे पोजीशन में है अभी बच्चे। ये घर का प्रॉब्लम था, मैं इस मेडिटेशन में आई, वो घर भी हुआ और वो प्रॉब्लम पूरा घर का सॉल्व हो गया। मैं दूसरा घर लिया। ये ध्यान मेरे जीवन में इतना अच्छा लाया है, तो मैं इस ध्यान को हर घर में पहुंचाना चाहती हूँ। मैं हर लोगों को ध्यान का प्रचार करना चाहती हूँ। लक्ष्मी जी, आप इतने सालों से पितामह से जुड़ी थी, जब आपको पता चला कि पितामह इस भौतिक शरीर में नहीं रहे, तो सुनकर एक बार धक्का लगा होगा? नहीं, वो तो क्योंकि मृत्यु के बाद भी हम ये है करके वो सब मालूम तो था, लेकिन उन्होंने पितामह का जो भी डेथ, एक हमेशा बोलते थे, जहाँ वो किसी बर्थडे पे गया तो वो चॉकलेट दिया और उसी टाइम
आधा चॉकलेट्स उन्होंने चॉकलेट्स लेके गए उस बर्थडे पे, आधा चॉकलेट्स बांटा, आधा रख दिया। तो आधा क्यों रखा है? अगर ये बर्थडे पे लिया, अभी उसी टाइम डेथ हो गया तो ये बांटने के लिए, वो पितामह हमेशा ये बोलते थे। तो मतलब मुझे ऐसा लगा डेथ होगा तो भी चॉकलेट्स बांटना है, खुशी से रहना है, तालियां बजाओ डेथ हुआ तो। मैं इसीलिए तो एक भी आंसू नहीं आया। लेकिन मुझे ये डेथ सर का ये सुन के फिर मुझे ये 6 महीने पहले ही विज़न आया था उनका, सर का। मुझे ये ध्यान महाचक्र होने के बाद संक्रांति संबरालू सर सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर 5 बजे से 8 बजे तक ध्यान होता है। वो लाइव हमने बैठा था ध्यान मेडिटेशन में, उस टाइम मुझे सर का विज़न आया। ऐसा कि सर पूरा वीकली हो गए हैं, पूरा मतलब अभी जब डेथ हुआ उनका जो बॉडी वीक था वो बॉडी मुझे दिखा। वो उतना वीक हो गए थे और चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो ध्यान के लिए और क्लास लेने के लिए चढ़ना है सीढ़ियाँ और ऊपर जाना है, जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उनको व्हीलचेयर पे बिठा के लेके जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सर आप व्हीलचेयर पे क्यों जा रहे हो? उधर से नीचे आप ही उन सबको जहाँ आप बैठे हैं वहाँ ही बुलाना चाहिए ना। आप तो गुरु हैं, इतना उन सबके लिए आप उतना क्यों जा रहे हैं? मुझे ऐसा विज़न आया था। पितामह के लिए कुछ भाव प्रकट करेंगे? पितामह तो हर वक्त बोलते हैं, ध्यान उनका उद्देश्य था ही। उन्होंने बीज बोया। उनका एक 1992 में उन्होंने मेरे गांव में ही ध्यान प्रचार किया था। मैं उस टाइम 15-16 साल की थी, मुझे मालूम भी नहीं था। मुझे ध्यान में आने के बाद मुझे अभी भी बोलती, मेरे गांव में हो के सर पत्री सर घर घर घूमे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। अगर इतना मुझे उस टाइम मुझे मालूम पड़ता था इतना और कितना अच्छा होता। और वहाँ एक योगिनी वो महालक्ष्मी लक्ष्मम्मा योगिनी है, उसका मंदिर में जब भी सर आएंगे उनके यहाँ जाके ही आएंगे पति सर। अभी भी हम लोग जाएंगे तो वहाँ बैठ के ध्यान करके आते हैं। सर ध्यान ही सिखाया, ध्यान प्रचार ही किया उन्होंने। उनका जीवन में 40 साल से उन्होंने जितना दुख उन्होंने निकाला है, उससे अभी जो बीज बोया उन्होंने अभी ये समुंदर का जैसा पाया है। धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतने सुंदर सुंदर अनुभव सुनाने के लिए। इसके साथ ही दर्शकों, मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।